जहां इश्क है वहां दर्द नहीं, और जहां दर्द है वहां इश्क नहीं। और जो दिल मुस्तफा के इश्क में मस्त हो गया, वो बरेली के इमाम का वजीफे इश्क का आमिल हो गया। और वो वजीफे इश्क ये है, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, क्या बात, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गए। क्या बात है, जिंदाबाद। और यहाँ रुक करके मैं खम ठोक कर कह सकता हूं फख्र के साथ, हदीस नेमत के तौर पर, इस सदी में कोई एक माई कलाल दिखा दो जो ये डंके की चोट पर कह दे कि मैं जन्नती हूं और जा रहा हूं जन्नत में। कोई एक आलिम मौलाना पीर दिखा दो जो दावे के साथ कह दे मैं जन्नती हूं, जा रहा हूं जन्नत में। नहीं मिलेगा। लेकिन इसी भारत में एक ऐसा भी आशिक है जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जाते जाते बता दिया मेरे ताजु शरिया ने, अख्तरे कादरी। क्या बात, क्या बात है, क्या कहा? अख्तरे कादरी। क्या बात है हुजूर। रोने वालों बावले मत बनो, रोवो मत। मैं तेरा पीर हूं, जरूर हूं, लेकिन रोवो मत, रोवो मत कि मैं जा रहा हूं। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। क्या बात है। ये तो जगह है उछल जाने की। अख्तरे कादरी, जोर से बोल दो, अख्तरे कादरी। अब खुल्द है किसके लिए वो भी पता बता दिया, वो भी समझा दिया। जन्नती होने के दावे सब करेंगे, मिलेगी किसको जन्नत वो भी पता बता दिया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। वाह वाह वाह। खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। और मेरे आला हजरत ने शजरे में क्या कहा? कादरी कर। क्या बात है। कादरी रख, कादरियों में उठा। तो जिसके घर में अब्दुल कादिर गौसे आजम की 11वीं होती हो, समझ लेना ये जन्नती घर है। जन्नती। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल। वाह वाह। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, देखते देखते एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े जलसे की शक्ल में आज की महफिल मिलाद तब्दील हो गई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदमों के नीचे नहीं है। जलसों में और कव्वालियों में नोट का बंडल फाड़ के उड़ाने वालों, होश में आओ, होश में। तेरा 10 रुपया, तेरा 100 रुपया मां की कैफियत को बदल देता है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ये नेमत भी हैं, गनीमत भी हैं। नेमत भी हैं, गनीमत भी हैं। नेमत इसलिए है कि हमको और तुझको कोई डांटने वाला है, कोई तुम कह के बुलाने वाला है। रईसुल कलम अक्सर फरमाते थे, बेटा आज मेरी डांट का बुरा मान रहे हो ना, जिस दिन तुझको तुम कह के बुलाने वाला नहीं होगा, डांटने वाला नहीं होगा ना, उस दिन मैं तुझको बहुत याद आऊंगा। आज जब बलियाबी उतरता है प्लेटफार्म पर, एयरपोर्ट पर, शहरों में, तो जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई तुम कह के नहीं बुलाने वाला मिलता है।
इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, अगर बेटा 70 साल का भी हो जाता है ना, तो माँ के दिल में वही वही मोहब्बत होती है औलाद की। बेटों के दिलों में माँ की मोहब्बत कम होती है तो बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब लगता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हुकूक पूरी दुनिया की जिस जात ने अदा की है, उस जात का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उम्मत, सही उम्मत वही है जो आका करीम के फरमान पर अमल करे और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी करे। तो आज दिन में जो तय हो गया है कि सासाराम के बड़े से बड़े मैदान का इंतखाब होगा, और मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत कल से परसों तक एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, उसमें हमको भी ऐड कर लीजिएगा, और उसी के साथ एक मुहिम चल जाए, अइम्मत तक पहुंचे, उसमें एजेंडे की कॉपी भी दे दी जाए व्हाट्सएप ग्रुप पर कि इस एजेंडे के तहत सासाराम में इदारे शरीया की तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जो हजरात जिस गांव से हैं, अगर लगता है आपको कि ये काम होना चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर से पर आप अपनी डिटेल भेजिए और किसी लड़के को लगा दीजिए ताकि वो रजिस्टर पर नोट भी करते चले और उसको शामिल किया जा सके और उसको व्हाट्सएप में जोड़ लिया जाए। लेकिन व्हाट्सएप की एक लिमिट तादाद होगी, लेकिन जब उसको आप नोट करते चलेंगे कॉपी पर, हर प्रखंड से, हर नगर से एक इस्तकबालिया कमेटी बने, हर गांव की एक इस्तकबालिया कमेटी बने, उसमें मस्जिद के सदर सेक्रेटरी भी हों, गांव की अंजुमन के लोग भी हों, अंजुमन इस्लामिया के लोग भी हों, कोई समाजी मिल्ली फलाही काम कर रहा उसके भी लोग हों, सब मिल करके एक मर्तबा उतर जाए सासाराम के किसी बड़े मैदान में। अब तक वोटर लिस्ट में लोग आपको गिनते रहे, बंद रूम में एक मर्तबा मुस्तफ़ा के नामूस का झंडा लेके मैदान में सर गिनवा दो, 50 सालों तक तेरी औलादों के महफूज रहने की गारंटी उसी दिन लिख दी जाएगी। सोचना पड़ेगा, इसलिए कि अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे तो दरी बिछाए थे। एक बार मुस्तफ़ा की अजमत का झंडा लेकर निकल जाओ, जमाना आप पर फूल बरसाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक। ये इसके बाद नेक्स्ट में आखिर तहरीक बेदारी जलसे तो रोज होते हैं, इसका नाम तहरीक बेदारी क्यों रखा गया, सवाल उठेगा। नमाज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, तालीम तो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, ये तहरीक बेदारी क्यों? तो सुन लीजिए कि इस वक्त पूरे भारत में कुकुरमुत्ते की तरह से कुछ लोग पैदा हो रहे हैं मेरे रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले। क्या बात है, सच्चाई है भाई। सही है कि गलत है? जोर से बोलिए। और हम जुलूस निकालते रहें, केस मुकदमा होते रहे, जेल जाते रहें, बेल लेते रहे, यही है। आखिर इस फैशन को रोकने के लिए कोई सियासी पार्टी आगे नहीं आएगी। सियासी पार्टियों को आपके वोट से मतलब है, आपकी औलादों से और आपके रसूल से मतलब नहीं है। अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बनाने की लड़ाई लड़ी जाए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के साथ साथ किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बोले या अपमान करे, ठेस पहुंचावे, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या बात है हुजूर, हक है, बड़ी उम्दा सोच। तीसरा एजेंडा है, जी जी इस वक्त मॉब लिंचिंग हमारे बच्चों की आम हो गई है। कोई ट्रेन में मार दे, बढ़िया है, डॉक्टर बैठा हुआ है पागल का सर्टिफिकेट बांटने के लिए।
अगर पागल था तो खुद को क्यों नहीं मार लिया? अपने बाप को क्यों नहीं मार लिया? इसलिए बचाने के लिए पागल बना दिया जाता है। जो चाहे वो हमारी औलादों को आतंकवादी दहशतगर्द करके उठा ले, और अखबार वाले फ्रंट पे छापते, टीवी वाले हर उस स्टाइल में बकते हैं जिसे लगता है बस। पार्लियामेंट में आपके बलियावी ने जब गरज करके कहा कि हिम्मत है सत्ता के कलेजे में, तो दिखाओ कितने बच्चे हमारे आतंकवादी साबित हुए अदालतों से। 20 साल, 25 साल, 30 साल हमारे बच्चों को जेल में रखा जाता है। अदालतों से हमारे बच्चे बाइज्जत बरी होते। कोई टीवी, कोई अखबार वाला दिखाया? हमारे बच्चों की लाइफ क्रॉस कर दी गई। हमारे बच्चों से हमारे पड़ोस का महेश, सुरेश नफरत करने लगा। आखिर ये कब तक? ये कब तक? वोट से मोहब्बत, आप कि वोट से मोहब्बत सबको है, आपकी औलादों से मोहब्बत किसी को नहीं। लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना होगा। और अगर मरे नहीं हो तो हासिल करो सबक हमारे दलित भाइयों से। बहुत खूब हुजूर। सामने का वाकया, सामने सामने औकात है किसी की, आंख दिखा दे। तब बलियावी ने महसूस किया कि इन हालात से निपटने के लिए जिस तरह दलित एक्ट बना है भारत में, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं असरात के साथ अब इस मुल्क में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने की जरूरत है। वाह वाह, जिंदाबाद, इस्तकबाल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मस्जिदें आपकी है, आपको लड़नी होगी। बेशक। औलादें आपकी है, आपको लड़नी होगी। मुल्क आपका है, हिस्सेदारी और संविधान के तहत वकार की इज्जत आपको लड़नी होगी। वरना तोता पाल के रखा गया है, जब चुनाव आएगा तब बोलेगा। और मुसलमानों को डराने के लिए गिरोह तैयार है। अरे फलाना जीत जाएगा, हराने का ठेका दिलाने वालों, यही कह कह करके तो तूने कहां से कहां पहुंचा दिया। नोटिस उसी की ली जाए जो नोटिस लेने के लायक है। क्या क्या तूफान नहीं झेले हैं। आज भी एनआरसी का केस बलियावी लड़ रहा। जाओ सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर देख लो। आपके आंदोलनों में आकर भाषण देने वाला एक बेईमान नहीं गया अदालत। तनहा तेरा बलियावी सुप्रीम कोर्ट में है। सच्चाई है। और चुनौती दे करके है। तुम चिन्हित कर दो, बता दो, सबूत दो, हम निकाल देंगे। सबूत तो दो। महतारी मर जाएगी, एक सबूत नहीं दे पाएंगे। लेकिन जमीन बेचकर, जहेज और तिलक देकर अपनी औलादों के मुस्तकबिल पर जूते मारने वाले मुसलमान, कल जब 25 साल के बाद तेरी औलादों से मांगा जाएगा कि कागज ला जमीन का, क्या बात है हुजूर। और आज जब जमीन बेच करके तिलक जहेज दे दोगे तो तेरी औलादों के पास जमीन का कौन सा प्रूफ होगा। इसलिए तहरीक का हिस्सा है कि निकाह सस्ता करो, जमीनें बिकने से बचाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, उम्दा सोच, क्या बात। ये जलसा नहीं, ये तहरीक है। जी हुजूर। और इस तहरीक में हर गांव के जिम्मेदारों की, कारी साहब, जब इस्तकबाल होता है तहरीक बेदारी के स्टेज से, जब एक तरफ से हर पंचायत के नुमाइंदा लोग एक तरफ बैठते हैं और हमारे उलमा उनके गले में जब माला डालते हैं ना, तो उस वक्त उन पंचायत के नुमाइंदों के बीच में एक लीडर की फीलिंग पैदा होती है। और जब तक गांव में लीडर नहीं पैदा करेंगे, शहरों में अखबारों में बयान देने से नस्लें
नस्लों का मसला हल नहीं होना। और उसके लिए मस्जिद से ज्यादा मजबूत चैनल किसके पास है? चौथा है स्कूल और कॉलेजेस में उर्दू। ये तहरीक की देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में बहुत हद तक उर्दू असातिज़ा की बहालियां हुई हैं। किस स्टेट में उर्दू ट्रांसलेटर मिलेगा जी? आज तक बगल के झारखंड में मदरसा बोर्ड नहीं बन सका। यही कारी साहब हमारे हैं। मेन रोड में 3 स्टार होटल में बलियावी का रूम बुक रहता था। बावजूद उसके हम दोनों भाई, इन्होंने हमको शहद बहुत खिलाया है, उसी अल्बेस्टर पे, उसी टीन वाले सेट के नीचे रात को 2:30 बजे 3 बजे हम दोनों भाई पहुंचते थे, वहीं सोते थे। ये उस पुराने दौर के हमारे संघर्ष के साथी हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कन्वेनरों की टीम बनी है, उस कन्वेनरों की टीम के चीफ कन्वेनर की हैसियत से सारे लोगों ने हजरत मौलाना कारी रिजवानुल हुदा साहब को मुंतखब किया है। और उनकी मदद के लिए सगीर सबा मुरादाबादी भी हैं, मौलाना नूरुद्दीन रशीदी साहब भी हैं, और बाकी जिसके पास जो भी आलिम जहां है, आज से लेकर के जुमा तक काम करने से बाबू मेरे काम होगा। आपके मोबाइल में जितने आलिमों का नाम नंबर है, सबको मैसेज कीजिए कि तहरीक का हिस्सा मैं बन गया हूं, आप भी बनिए, और आपका नाम मैं जोड़ने जा रहा हूं। बेशक बेशक। मैं समझता हूं सिर्फ हर मस्जिद का इमाम अपना मुसल्ली लेकर निकल जाए ना, तो सासाराम का बड़ा से बड़ा मैदान छोटा पड़ जाएगा। वाह वाह वाह। और उसी मैदान में इसी एजेंडे पर जो करारदाद पास होगी, जो तजवीज पास होगी, उसको लागू करने के लिए सत्ता और समाज के साथ जिस हद तक चलना होगा हम लोग चलेंगे। और जिस दिन निकाह सस्ता करके पैसे बचाकर औलादों को पढ़ाने लगेंगे, एक्शन का रिएक्शन आता है। हम काम इस साल शुरू करेंगे, रिजल्ट 5 साल के बाद दिखने लगेगा। बेशक बेशक। अल्लाह सच्चाई तबारक है। व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक आमीन, अता फरमाए। आमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं, सलात।